अब देखो इस चैप्टर में जो एक मेन जो आपका पॉइंट है जो पेपर में आते हैं और आते हैं, हमेशा ही आते हैं और आते रहेंगे, वो होता है कि कोई भी आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, उसके अंदर आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स वही जीरोस जिसको हम बोलते हैं, मैं रूट्स यूज करूंगा तो आप समझ रहे हैं शून्यंकों की बात कर रहा हूँ, मैं जीरोस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, इसको याद कर लो कि मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा पावर कितनी दिख रही है आपको, 2, तो ये 2 होगा तो क्या होगा हमारे, कौन सा पूर्णम होगा, क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि जिसको हम हिंदी में द्विघाती बहुपद बोलते हैं। तो द्विघाती बहुपद होगा तो कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, 2 होंगे, अगर त्रिघाती होगा तो कितने होंगे, 3 होंगे। तो उस सॉल्यूशन को हमने मान लिया कि एक सॉल्यूशन को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे सॉल्यूशन को हमने बीटा मान लिया, हमने माना है, ठीक है। वैसे आपकी मर्जी है, आप कुछ ही मान सकते हो, लेकिन जनरली हम यही यूज करते हैं रूट्स, सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स में। तो सम ऑफ रूट्स जिसको हम, एक को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को हमने बीटा मान लिया, तो अल्फा इन प्लस में बीटा, वो जो होता है वो क्या होता है, जो आपका x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है, ये वाला x के साथ जो है वो, तो उसके आगे में माइनस लगेगा, यानी माइनस में b अपॉन में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, किसी भी चीज का कोफिशिएंट क्या होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है जैसे मैं कहूँगा 5x स्क्वायर है तो x का कोफिशिएंट क्या है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर के साथ क्या है, a है, तो यहाँ पे हो गया a, यानी सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे आपके, माइनस में b अपॉन a। तो माइनस क्या है, जो b है हमारा वो x का कोफिशिएंट है और a जो हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो आपका कांस्टेंट टर्म है उस इक्वेशन के अंदर, c अपॉन में a, क्या हो जाएगा हमारा, c अपॉन में a। इस फॉर्मूले को आप लोग ध्यान से माइंड में बिठा लो क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो सम ऑफ रूट हो गया माइनस में ए बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया सी अपॉन में ए, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। इसको आप क्या बोलोगे, अल्फा इंटू में बीटा, ठीक है। सम ऑफ रूट ये हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो गया किसी भी इक्वेशन के लिए। अब मैं अगर एक एग्जांपल बोल दूं कि मैंने बोला कि यहाँ पे जी 3x स्क्वायर है माइनस में 5x है प्लस 4 इक्वल टू 0 है। मैंने बताया कि बताओ इसमें सम ऑफ रूट कितना होगा, तो अल्फा प्लस में बीटा। अब देखो क्या था, माइनस में b अपॉन ए, तो b आपका क्या है, b आपका ये है पूरा, माइनस को साथ में लेकर के चलना है, ये नहीं कि माइनस हम छोड़ देंगे बस 5 को लेना, माइनस को साथ में लेकर के चलना है। और ये जो माइनस है ये आपका फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में -5 अपॉन में a कितना है हमारा 3, तो लिखेंगे 3, यानी ये हो जाएगा आपका 5 अपॉन 3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी शून्यंकों का जो गुणनफल है आपका वो कितना हो जाएगा, c कितना है 4 और वही a हमारा क्या है 3, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो ये आपका शून्यंकों का योगफल और शून्यंकों का गुणनफल निकाल, जो आप इक्वेशन से निकाले, हो सकता है 1 नंबर में ऐसा आपका आदे कि कोई इक्वेशन दे देगा, अब बताओ कि शून्यंकों का योगफल कितना है और शून्यंकों का गुणनफल कितना है, यानी सम ऑफ रूट्स कितने हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हैं, तो आप इस तरीके से निकालोगे। हो सकता है इसमें तो एक सिंपल इक्वेशन ले सकते हैं, हो सकता है कि वो फ्रैक्शन में ले ले, मतलब कि जो आपका इससे पहले जो कोफिशिएंट है वो हो सकता है कि आपका वो फ्रैक्शन में हो, जैसे मैं कह दूंगा कि 5/3 x स्क्वायर है प्लस में 2/5 x है प्लस में 9 इक्वल टू 0। तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। और फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस कैसे करते हैं आप लोग को आता होगा, नहीं आता होगा, इसके ऊपर एक वीडियो है वो आप लोग देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने फ्रैक्शन वाले सम का मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, हम सिंपल नीचे वाले मतलब इसको सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। तो पहले हमें इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान के चलो आप, तो इसका एलसीएम लेंगे नीचे वाले जो आपका डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम इसका कितना आएगा 15, 3 5 जो 15, 5 को इससे 25 x का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 6x प्लस में 135 इक्वल टू 0। 135 इक्वल टू 0 आ गई है। अब इसको क्या करना है, ये 15 जो डिवाइड में वो इधर 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 135 इक्वल टू 0। अब अगर इसको कोई बोलेगा कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा क्या हमारा, अल्फा कैसे निकालते हैं, माइनस b अपॉन ए, तो b क्या है 6, तो माइनस में 6 और a हमारा 25, और अल्फा इंटू बीटा वो हो जाएगा c हमारा 135 अपॉन में 25। इसको हम ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं, 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 से कैंसिल कर दो,
जो आएगा वो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा। तो इससे नहीं घबराना है कि अगर मान लो वो फ्रैक्शन में दे रहा है तो आपको पहले क्या है इसको सिंपल फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे हमें इक्वेशन दे रखा था, इक्वेशन से हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना था। अब हमें अगर क्वेश्चन में सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया जाए, अब बोलेगा बताओ कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, तो फिर क्या करना है, सिंपल उसका फॉर्मूला क्या आपका एक्स का स्क्वायर माइनस में जो सम ऑफ रूट्स है आपके, सम ऑफ रूट्स इनटू में एक्स और प्लस में यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, इक्वल टू 0। सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो जैसे मैं अल्फा एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या आपका माइनस में 2, तो माइनस में हम लगा दें -2 एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या 5 इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोबारा अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट सम ऑफ रूट निकालोगे तो आपका यही आ जाएगा। देख लो सम ऑफ रूट क्या होता है -b अपॉन ए, तो माइनस में 2 अपॉन में a, एक्स साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं है तो वो 1 माना जाता है, ठीक है, और c हमारा 5 है तो 5 अपॉन ए। तो ये तो मैंने सिंपल फॉर्म में ले लिया था। अब मान लिया कि मैंने बोल दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो आपका मैंने कहा था 1/2 है और अल्फा इंटू बीटा जो मैंने बोल दिया कि 1/4 है। अब बताओ तब भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वैल्यू पुट करनी इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 1/2x प्लस में अल्फा बीटा जो आपका क्या है 1/4, 1/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये आता है कि बताओ इससे इक्वेशन क्या बनेगा, सम ऑफ रूट ये है प्रोडक्ट ऑफ रूट ये है, तो इक्वेशन इसका क्या बनेगा, अगर आपसे पूछा जाता है तो अगर आप इसको यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। बट अगर ऑप्शन दे देते हैं 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में आपको इस फॉर्म में नहीं दे, वो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के ऑप्शन में देंगे, तो फिर आपको क्या करना है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम फिर वही इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान के चलते हैं, एलसीएम क्या आएगा 4 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको माइनस में 2x और प्लस में 1 इक्वल टू में 0। फिर ये फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस अगर आपको आना चाहिए वैसे तो 10th में अगर आप लोग हो तो, नहीं है तो एक वीडियो है फ्रैक्शन वाले सम जो है वो कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो आप लोग एक बार देख लेना जाके अच्छे से। 4 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी इस फॉर्म में आपके ऑप्शन में होंगे, बताओ कि फिर चारों में से कौन सा इसका इक्वेशन है, तो आपको इस फॉर्म में मिलेगा वहाँ पे। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है।